नमस्कार दोस्तों, जीनियसपुर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रश्नावली 7.3 को देखेंगे। इनको पूरा सॉल्व करेंगे। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको बारी-बारी से देखेंगे। चलिए इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इनको पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बना है। तो त्रिभुज जो ए बी सी है और त्रिभुज जो डी बी सी है, ये दोनों त्रिभुज ये अलग, एक ब्लैक है, ये ब्लैक कलर में कर दिए हैं और एक को कर देते हैं रेड। ये जो दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं ये एक ही आधार यानी बीसी रेखा दोनों में कॉमन है, यानी बीसी भुजा दोनों में कॉमन है। ओके, फिर का दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, समद्विबाहु है तो इसका मतलब ये भुजा इसके इक्वल और ये भुजा इसके इक्वल होगा, यानी दोनों अलग अलग त्रिभुज में। और ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा और ये छोटा वाला कोण इस छोटा वाला कोण के बराबर होगा। ओके, क्योंकि ये भी समद्विबाहु है और बड़ा वाला भी समद्विबाहु है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर, हाँ ऊपर ही स्थित है। ठीक है, स्थित है। आकृति देखिए इतना में, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज जो है सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी, ये वाला त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज को क्या कह रहा है, सर्वागसम दिखाने। तो चलिए हम लोग इनको दिखाते हैं सर्वागसम ये है कैसे। तो गिवन तो आप लिख लीजिएगा, या नहीं लिखिएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रूव तो यहीं लिखना है। टू प्रूव मतलब हमको ये प्रूव करना है। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, ये कहा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर है ए सी का और कोण पूरा बी ये बराबर है पूरे सी का, इतना है। और क्या है, और बी डी बराबर है डी सी का और इनका कोण जो है डी बी पी ये बराबर है कोण डी सी पी का, ये होगा। क्योंकि ये छोटा वाला भी त्रिभुज जो देख रहे हैं डी बी सी ये और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समद्विबाहु है। इसके सामने वाले भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। ये सम्मुख भुजा बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह छोटा वाला कोण इस भुजा के सामने है, ये और ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब गिवन लिख लिए। अब देखिए अब करते हैं इसको प्रूफ। क्या करेंगे, करते हैं इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को प्रूफ करना उनको लिखिए। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों में हमें दिया क्या है, तो सर हमें ए बी बराबर दिया है ए सी का, ये गिवन से है। ओके, गिवन से। और सर क्या दिया हुआ, हाँ सर ये बी डी भुजा जो है ना ये डी सी के बराबर है, ये भी गिवन है सर। ओके, लिख दिए। और सर एक चीज देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये एडी भुजा ये दोनों में कॉमन आ रहा है सर। अच्छा, दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है, हाँ सर दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। ये जो एडी देखिए ना, ये एडी ये इसमें और इसमें दोनों त्रिभुज में आ रहा है, हाँ सर दिख रहा है।
अच्छा सर, यहाँ पे तीनों साइड ही है। सर ये तीनों साइड है। अच्छा सर, जब तीनों साइड है तो सर कह दीजिए ना, यहाँ इसको कह दीजिए, यहाँ पे इसको कह दीजिए सर कि भैया इसीलिए एस 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 नियम से, यानी साइड 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 नियम से, जो सर आपका त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज ए बी डी, ये सर्वागसम हो गया सर त्रिभुज ए सी डी का। ओ सर सर्वागसम हो गया, यही तो सर हमें लाना था, यही तो सर हमें लाना था। हो गया प्रूव, एक नंबर, एक नंबर हो गया प्रूव। ओके, ये जो था हमारा, ये कितना नंबर था, सॉरी, यहाँ पे जो हम किए हैं, यहाँ पे ये जो था, ये जो था, ये एक नंबर था। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर करेंगे, तो दूसरा नंबर में क्या कहा है, तो दूसरा नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, जिनको प्रूफ करना आप उनको क्या करिए, पहले लिखिए। ठीक है, तो 2 नंबर हम यहाँ पे दिए। 2 नंबर में कौन सा त्रिभुज बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी, यानी ए बी पी, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का बात कर रहा है। ओके, वाह, त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी। अच्छा, इसको दूसरा कलर कर लेते, दूसरा कलर से ये वाला त्रिभुज। ठीक है, हाँ, ए सी पी में इन दोनों में हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा सर, सर ए बी बराबर ए सी तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है सर, इनको लिख दीजिए। और सर, हाँ, ए सी बराबर, ए सी बराबर ए बी तो है गिवन से। और सर क्या, हाँ, और सर हम यहाँ पे कहेंगे सर, आप जो ऊपर में त्रिभुज को सर्वांग के, अच्छा सर, ए बी बराबर जब ए सी है, सर जब ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब सर इसके सामने वाला जो कोण, ये जो पूरा है ना बी, और पूरा जो सी, ये भी तो सर आपस में बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, अगर दोनों साइड इक्वल है सर, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसके दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो सर यहाँ पे बोलिए कि कोण बी बराबर होगा कोण सी का, क्योंकि बोलेंगे ए बी बराबर है ए सी का, इसीलिए हुआ है ऐसा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण यहाँ ये भी लिख सकते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और सर एपी बराबर होगा एपी का, सर कैसे, तो कॉमन है सर, दोनों त्रिभुज में हमको आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुज बनता मेहनत कर रहा है। अच्छा मेहनत कर रहा है तो इसको फल तो मिलना चाहिए। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं हम, साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। अच्छा इसीलिए सर ये जो है साइड एंगल साइड नियम से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी, ये सर सर्वागसम हो गया त्रिभुज ए सी पी का। और सर यही आपको दिखाना भी था। अच्छा सर आ गया, तो चलिए लिख देते हैं प्रूव्ड। तो सर 3 नंबर का बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का जो बात करेंगे सर, तो 3 नंबर का करेंगे तो यहाँ लिखते हैं, 3 नंबर का कर लेते हैं बात। सॉरी सर, हाँ, तो 3 नंबर का कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या कहा है, तो 3 नंबर को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 3 नंबर में क्या कहा कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करते। अच्छा, एपी जो रेखा है ना, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
अब कह रहा है जो एपी रेखा है ना, ये पूरे कोण ए को समद्विभाजित करती है और कोण बी को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, ये दिखाना है। अच्छा, एक तो सिद्ध हो चुका है भाई। ऊपर से हम इस त्रिभुज को जो सर्वांग की, तो यहाँ से कह सकते हैं कि कोण ए को तो समद्विभाजित करती है, क्योंकि कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी का, बिल्कुल होगा। लेकिन सर डी को कहाँ किए हैं? अच्छा, डी को नहीं किए हैं सर, नहीं किए हैं, बिल्कुल। चलिए सर, डी का करने के लिए सर हम यहाँ पे बोलेंगे, चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ये कोण ए समद्विभाजित हो चुका है, हमको डी को दिखाना, तो डी को समद्विभाजित दिखाने के लिए, इन दो को बराबर भाग में बांटने के लिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा? सर्वांग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी डी बी पी, यहाँ पर डी अच्छा से लिख लेते हैं, डी बी पी व त्रिभुज डी सी पी में, इन दोनों में देखिए क्या दिया हुआ है। इनमें कहेंगे सर बी डी बराबर है डी सी, गिवन से है, ओके। और सर बीपी बराबर होगा पीसी का, ये होगा ऊपर से, यानी ऊपर सर्वांग सिद्ध किए हैं, ऊपर जो त्रिभुज सर्वांग के यहाँ से 2 नंबर से ऊपर से, बिल्कुल। और सर इसमें डीपी बराबर होगा डीपी का, कहाँ से सर? तो कॉमन है, तो कॉमन भुजा है तो बिल्कुल होगा। तो सर यहाँ कहिए ना एस, इसीलिए एस एस एस, ये तीनों साइड ही है। एस एस नियम से जो हमारा त्रिभुज है, ये डी बी पी, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी सी पी का। जब सर्वांगसम हो गया यहाँ पे सर, तो हम यहाँ बोल सकते हैं, इसीलिए हमारा जो एंगल बी डी पी है, बी बी डी पी, ये बराबर होगा एंगल सी डी पी का, सी पी सी टी से, बिल्कुल होगा। तो सर यहाँ पे हम ये चीज दिखाए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो। सर 2 नंबर का जो हम प्रूव किए, तो यहाँ से सर हम ये दिखा सकते हैं कि बोलेंगे एंड कोण जो है बी ए पी, ये बराबर है कोण सी ए पी का, ये भी कहाँ से? सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, क्योंकि ऊपर कर चुके हैं तो सी पी सी टी बोल सकते हैं। तो सर देख रहे हैं एंगल ए का आधा आधा हो गया, मतलब पूरा एंगल ए जो है 2 बराबर भागों में बट चुका है, और एंगल डी भी 2 बराबर भागों में बट चुका है। तो सर हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ए डी जो है या ए पी जो है, ये कोण ए को और कोण डी को समद्विभाजित करती, और यही हमें क्या करना था? लाना। 3 नंबर जो एपी बोल रहा है ना, ये तभी होगा, ये 3 नंबर जो एपी बोल रहे हैं, ये तभी होगा जब हम क्या कहे, ई कोण इसके बराबर हो गया और ई कोण इसके बराबर हो गया, यानी डी को और ए को दोनों को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तब हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं 4 नंबर को सॉल्व। तो 4 नंबर को जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम तो ये दिखा चुके हैं कि 2 ही नंबर में बता चुके हैं कि ये बीपी बराबर है पीसी का, ठीक है। हमें अब सब दिखाना है कि ये कोण 90 का है और ये कोण भी 90। तो हम क्या कहेंगे
3 नंबर में जब हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वागसन किया तो यहाँ बोलेंगे 4 नंबर में, चूंकि त्रिभुज जो हमारा है बीडीपी ये सर्वागसम हो चुका है त्रिभुज सीडीपी का ऊपर से जब सर्वागसम हो चुका है तब यहाँ हम बोलेंगे कि कोण हमारा जो है ये DPB ये बराबर होगा कोण DPC का। कहाँ से? तो CPCT से। जब दो त्रिभुज सर्वागसम है तो क्या कहेंगे? CPCT से होगा। अब यहाँ बोलेंगे चूंकि BC एक सरल रेखा है। जब सरल रेखा है तो इसीलिए हम बोलेंगे कोण BPD या DPB एक ही बात हुआ। ये बोलेंगे कोण DPB प्लस में कोण DPC ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बनी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। बोलेंगे सरल रेखा पर बना कोण। अब क्या करेंगे? डी DPB और DPC ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको DPB ही रहने देते हैं और इसको बदल लेते हैं DPB में। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ऊपर से, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? यह 2 बार है एक ही चीज, तो दो जोड़ देंगे। DPB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 90 डिग्री। कोण DPB ये आ गया 90 डिग्री। जब सरल रेखा पर कोई कोण 90 डिग्री का होता है क्या कहेंगे? ये सीधी रेखा है। अब हम इस कोण को क्या दिखा दिए कि 90 डिग्री है, तो इधर भी कितना होगा? 90, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं? अतः बोलेंगे कि ये जो है ना AP रेखा ये BC का लंब भी है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक रूप। मतलब हुआ कि ये लंब भी और समद्विभाजक भी है। जब ये 90 हो गया, ये पहले से दिखा चुके हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज, इसीलिए क्या बोलेंगे कि ये AP जो है ना ये BC का क्या है? लंब समद्विभाजक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है, और 2 नंबर में कहा AD कोण A को समद्विभाजित। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमने क्या बना लिया? ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ओके, इनमें कहेंगे कि इनका क्या नाम है? इनका नाम है A, इनका नाम है B और इनका नाम है C। AD ये जो AD रेखा है ये इस पर लंब है। क्या है? लंब। ओके, हमें क्या दिखाना? AD रेखा BC को समद्विभाजित करती है। कैसे होगा? इनका कहने का मतलब हुआ कि आप हमको दिखाइए कि BD बराबर है DC का। ये भाई इस साइड इसके बराबर हो जाएगा तब न कहेंगे कि AD जो है इस पे लंब भी और इनका समद्विभाजक भी है। तो चलिए हम करते हैं प्रूफ।
प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे त्रिभुज का नाम। बोलेंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों में क्या? तो बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हो कि ये भुजा इसके इक्वल होगा ही होगा, और ये कोण इस कोण के क्या होगा? इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज में आप ए बी बराबर दिए हुए हैं ए सी का, ये गिवन कर दिए, ठीक है। और बोलेंगे कि कोण जो हमारा है ये, इस कोण का काम देखिए नहीं है, इस कोण का काम जो हमें, इस कोण का काम हमें नहीं, ओके, ये वाला कोण का काम हमें नहीं है, इसका भी नहीं है। और बोलेंगे कोण जो हमारा है ए डी बी, ये बराबर होगा कोण ए डी सी का। कैसे? तो 90 डिग्री है दोनों, 90 डिग्री से। और बोलेंगे एडी जो भुजा है ना, ये एडी के ही बराबर होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है? कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या? ये नहीं लग रहा आपको कि ये साइड है और ये एंगल है और ये साइड है, लेकिन आप ऐसे ऐस लगे, यहाँ पे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐस में तो क्या कहता है कि दोनों साइड के बीच में होना चाहिए कौन, तो ये साइड थोड़ी इक्वल है इनका। अभी अभी नहीं करना है, इसको दिखाना है, अभी यह नहीं है पहले से। देखिए ये लग रहा है समकोण त्रिभुज है, 190 का है, तो इसके सामने वाली कर्ण, इस त्रिभुज का सामने वाली कर्ण, इस त्रिभुज का ये सामने वाली भुजा कर्ण नहीं होगा, तो इस त्रिभुज का ये कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण आपस में क्या बराबर है, और 90 डिग्री भी कोण भी बराबर है, और एक भुजा देखिए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? इसीलिए RHS नियम से, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड नियम से जो है, त्रिभुज जो हमारा है ए डी बी, ये सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का। जब सर्वागसम हो तो यहाँ बोलेंगे कि बी डी जो है ना, ये बराबर होगा डी सी का, और ये कहाँ से हुआ? ये सी पी सिटी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीबी दिया हुआ था, हम बी डी लिख दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीबी को बी डी लिखिए या डीबी लिखिए की बात हुआ। तो ये हो गया 1 नंबर का प्रूफ, ओके। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। यानी है ही कोण आपस में क्या है? बराबर अगर दिखा दे तो नहीं कहेंगे कि एडी रेखा कोण ए को भी समद्विभाजित करती है, तो बोलेंगे 2 नंबर में, क्योंकि ऊपर में जो हम त्रिभुज ए डी बी को सर्वागसम किए हैं त्रिभुज ए डी सी का है, ऊपर से, इसीलिए बोलेंगे कोण जो हमारा है डी ए बी, ये बराबर होगा कोण डी ए सी का, सिप्पी सिट्टी से, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वागसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो बोलेंगे अतः जो AD है ये कोण A का समद्विभाजक है, प्रूव्ड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिकाएं AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर। मतलब देखिए AB जो साइड है ना, इस त्रिभुज के PQ साइड के इक्वल है, ठीक है।
और जो ये AM माध्यिका है ये PN माध्यिका के इक्वल है, और BC साइड जो है ना ये QR के इक्वल है। और एक बात, माध्यिका का मतलब दोस्तों ये होता है कि इन दोनों साइड को बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। जब इतना चीज दे दिया तब हमसे क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा दिखाइए आप सर्वाग्र सम दिखाइए, किसको, त्रिभुज ABM को, ये त्रिभुज को ABM, ये त्रिभुज को PQN, इस त्रिभुज का सर्वाग्र सम है। और फिर दिखाना त्रिभुज जो बड़ा वाला ABC है ये बड़ा वाला PQR के क्या है, इक्वल है, सॉरी सर्वाग्र सम है। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर का करते हैं। पहला नंबर का करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। एक नंबर, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हमें जो है कहा कि AB बराबर है PQ का, AB बराबर है PQ, ये गिवन से मिला हुआ है, ये गिवन से मिला हुआ, ठीक है। और कहा कि हमारा जो ये है AM माध्यिका ये PN के इक्वल है, ये भी गिवन से, ठीक है, ये भी दिया हुआ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा कि पूरा BC ना, ये पूरा जो है ना QR के इक्वल है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, जब पूरा इक्वल है इसका मतलब सर ये BC का जो हाफ है ये BM, ये भी हाफ QN के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जब पूरा बराबर है तो आधा भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। जब पूरा बराबर है तो आधा भी बराबर होता। तो यहाँ बोलेंगे चूंकि BC पूरे बराबर है QR का, इसीलिए BM जो है ना ये बराबर होगा QN का। लिख देंगे कि पूरा भाग बराबर होने पर आधा भी बराबर होता है, ये बात यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो यहाँ हम बोलेंगे तब कि सर ट्रिपल S नियम से जो त्रिभुज ABM है ना, ये सर्वाग्र सम हो गया त्रिभुज PQN का, हो गया, बिल्कुल हो गया। जब सर्वाग्र सम हो गया तो यहाँ से तीन चीज निकलेगा, तो हमें जो चीज का जरूरत है उसको निकाल। तो सर हम कह सकते हैं तब कि ये कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि कोण जो हमारा है ये B, ये बराबर हो जाएगा कोण Q का, 60 से हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही खत्म है, इसका यूज है। अब 2 नंबर को करेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों में देखिए पहले से AB बराबर है PQ का, ठीक है सर। और सर इसमें हम कहेंगे कि कोण जो हमारा ये पूरा B है ये कोण Q के बराबर आ गया, ये ऊपर से, ऊपर में अभी किए ऊपर से। और सर BC भुजा पूरे इक्वल है QR का, तो सर कहिए ना, इसीलिए सर कहिए ना कि SAS नियम से जो हमारा त्रिभुज है ये ABC, ये सर्वाग्र सम हो जाएगा त्रिभुज PQR का, और ये हो गया प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, 3 नंबर बहुत आसान था। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वाग्र समता नियम का प्रयोग
करके सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो है एक त्रिभुज, इनका नाम हम दे देते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इनको दिखाना है हमको कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दिखाने के लिए हमको इसका या तो दो कोण को बराबर कर देना है या दो भुजा को बराबर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या कहा, बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी का लंब है, तो बीई लंब है, यानी बी से जो है ना, इस बी से इस पे डाला गया है एक लंब। ठीक है, और जो ये सी है ना, इससे डाला गया है। इनका क्या नाम है, इनका नाम है ई, और इनका क्या नाम है, इनका नाम है एफ। तो ये लंब है, तो ये जो है इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा कोण और इधर भी 90 का बनाएगा। ये भी इधर बनाएगा 90 का और इधर बनाएगा 90 का, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें क्या दिया हुआ है, हम उनको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें जो है ये दिया हुआ है, ये कहा कि बीई जो है ये बराबर है सी एफ का, और ये दोनों शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तब हमें प्रूव करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या हमें बताना है ए बी बराबर है ए सी का, या हमें दिखाना है कि कोण बी बराबर है कोण सी का, इतना दिखाना है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज ला दिए, ये दोनों में से, यानी इसमें से, तो ये दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए हम करते हैं प्रूफ। देखिए, हम यहाँ पे करने के वाले हैं, हमें जो है त्रिभुज बी एफ सी जो है ना, इसको सर्वागसम दिखाना है त्रिभुज सी ई बी का। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज सी ई बी में। ठीक है, इन दोनों में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें इनमें कहा कि पहले से हमें ये जो है एफ सी, यहाँ पे आप जो है इनको ये भी बोल सकते हैं कि ई बी, और इनको बोल सकते हैं एफ सी। ठीक है, ये कहना एक ही बात हुआ। तो एफ सी पहले से बराबर दिया हुआ है ई बी का, मतलब बी का, एक ही बात हुआ। ये गिवन से है। ठीक है, और कोण जो एफ है ना, ये बराबर है कोण, या इनका पूरा नाम लिख देते, कोण एफ कहना सही नहीं होगा, जिस कोण का बात कर रहे हैं उसका नाम। तो बी एफ सी जो कोण है ये बराबर है सी ई बी कोण का, ये 90 डिग्री से। ठीक है, और देखिए ये जो बीसी भुजा है, ये दोनों में क्या है,
कॉमन है, तो BC बराबर BC कॉमन है कि ये BC क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। आप इस त्रिभुज में भी देखिए और इस त्रिभुज में भी देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हुआ कॉमन से। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे इसीलिए इस त्रिभुज का एक लंब और इस त्रिभुज का कर्ण और एक राइट एंगल यानी एक 90 डिग्री का कोण और कर्ण और लंब क्या है, दोनों का आपस में बराबर है दूसरे त्रिभुज का। तो बोलेंगे यहाँ पे RHS से यानी इस नियम से क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज BFC ये सर्वागसम हो गया त्रिभुज CEB का। जब सर्वागसम हो गया तो इसीलिए यहाँ से क्या चीज बोलेंगे, इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे, जब सर्वागसम हो गया तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया ये जो आप देख रहे हैं ना कोण FBC ये बराबर होगा कोण ECB का। ठीक है, ECB का। और जब ये दोनों कोण बराबर है, कहां से, CPCT से, तो इनके सामने वाला भुजा, इसीलिए ये जो भुजा आप देख रहे हैं AB ये बराबर होगा AC का। ठीक है, जब ये दो कोण बराबर हो गए तो इसके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा। जब बराबर हो गया तो बोलेंगे अतः ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती तो उन्हें क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसीलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब है BC। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। अच्छा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देते ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और क्या कहा, एक लंब खींचे हैं, तो बिल्कुल हम लंब खींच रहे हैं। यहाँ से एक हम लंब खींच दिया। ठीक है, ये लंब है, इसका नाम P है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कहा, गिवन में हमें कहा है कि AB बराबर AC है और AP लंब है BC। तब हमें क्या कह रहा है प्रूव करने, टू प्रूव, क्या कह रहा है हमें प्रूव करने, हमें कह रहा है जो कोण B बराबर है कोण C का, ये करने। चलिए हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में कहेंगे, देखिए कोण B और कोण C कब बराबर होगा, ये बराबर तभी होगा जब इस त्रिभुज को हम इस त्रिभुज का क्या कर देंगे, सर्वागसम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APB व त्रिभुज APCD
सी में। इन दोनों में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें कहा कि ए बी बराबर है ए सी गिवन से, और कोण हमारा जो ए पी बी है ये बराबर होगा कोण ए पी सी का 90 डिग्री से, ठीक है। और एपी भुजा बराबर होगा एपी का, दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ कहेंगे इसीलिए आर एच एस सर्वागमता नियम से जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए पी बी, ये सर्वागम होगा ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए पी सी का। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो एंगल बी है ना, ये पूरा एंगल सी का बराबर होगा, ठीक है। ये वो सी पी सी टी से, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे के एक्सरसाइज को आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।